क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अपने घर में छुपे राज आपकी जिंदगी बदल सकते हैं? एक ऐसा राज जो सदियों से छुपा था और अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। यह कहानी है मेरे परिवार की, मेरे जीवन की और उस सच की जिसने मेरी आत्मा को हिला कर रख दिया। एक ऐसा सच जिसमें मेरी मां की दर्दनाक मौत छिपी थी। एक ऐसी घटना जो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। दादी का लालच, पिताजी की मजबूरी और मेरी मां का दर्द, सब कुछ उस डायरी के पन्नों में छिपा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेरे घर के अंधेरे कोनों में आज भी मेरी मां की आत्मा भटकती है। एक ऐसा अनजान डर जो मुझे हर पल घेरता रहता है। और अब 12 फरवरी आ चुकी है, वह दिन जब हर 10 साल में हमारे घर में मौत दस्तक देती है। मैं बच पाऊंगा? क्या मेरी मां की आत्मा मुझे बचाने आई है या फिर वह भी इस खेल का हिस्सा है? जानिए इस खौफनाक, रहस्यमयी और सच्ची घटना को जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी। तो आइए मेरे साथ इस सफर पर, जहां हर कदम पर एक नया राज आपका इंतजार कर रहा है। इस कहानी को आखिर तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो आपको झकझोर कर रख देगी। मेरा नाम विक्रम है। 12 फरवरी 1985 को मेरी दादी गुजर गई थी। 12 फरवरी 1995 को मेरी मां की मौत हुई और 12 फरवरी 2005 को मेरे पिताजी गुजर गए। अब सिर्फ मैं ही बचा हूं। आज 11 फरवरी 2015 है। रात के करीब 9 बज रहे हैं। 3 घंटे के बाद तारीख बदल जाएगी और मेरे आखिरी 24 घंटे शुरू हो जाएंगे। मुझे याद है, दादी की मौत के वक्त मैं करीब 10 साल का था। मरने के 5 दिन पहले से दादी को कभी दरवाजे के पास तो कभी खिड़की के पास कोई नजर आता था, जबकि उनकी नजर इतनी कमजोर थी कि सामने टेबल पर रखा खाना भी साफ नहीं देख पाती थी। उनकी मौत से 3 दिन पहले मैं उनके साथ बैठा था। दादी रोज की तरह मुझे कहानियां सुना रही थीं। कहानियां सुनाते सुनाते वो कभी दरवाजे की ओर देखती तो कभी इधर उधर, जैसे कोई वहां हो। उनकी परेशानी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। कुछ देर ऐसे ही चलता रहा, फिर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। तभी अचानक दादी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो हांफने लगीं और बेहोश होकर गिर पड़ी। उस वक्त घर पर सिर्फ मैं और दादी ही थे। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थीं। मैं दौड़कर पानी लाया और उनके चेहरे पर छींटे मारे। दादी दादी करके चिल्लाया। तब वो अचानक जागी और जोर जोर से बोलने लगी, वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। मैं घबरा गया और पूछा, कौन दादी, कौन मार डालेगा? उन्होंने कांपती आवाज में कहा, जो टेबल के पास खड़ी है वही मुझे मार डालेगी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने कहा, दादी वहां कोई नहीं है। दादी मेरी ओर पलटी और बोली, देख, टेबल पर रखा गिलास अपने आप गिर जाएगा। मैंने टेबल की ओर देखा तो गिलास वैसे ही रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने कहा गिलास तो वही है, तभी एक आवाज आई। मैं जब पलटा तो देखा कि गिलास जमीन पर गिर चुका था। डर के मारे मैं वहां से भागा, लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकला, दादी के कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जब मां और पिताजी घर आए तो मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने इसे मेरी कल्पना समझा, लेकिन मैं जानता था कि कुछ अजीब जरूर हुआ था। अगले 2 दिन तक दादी के कमरे से रोने की आवाजें आती रहीं।
तीसरे दिन रोने की आवाज मां और पापा की थी, क्योंकि दादी अब इस दुनिया में नहीं थी। उनकी लाश टेबल के नीचे सिकुड़ी हुई मिली, जहां से गिलास गिरा था। मैं सिर्फ 10 साल का था, लेकिन जब 20 का हुआ तब तक जिंदगी की बहुत सी सच्चाइयों से रूबरू हो चुका था। एक दिन कॉलेज से लौटकर जब मैंने डोरबेल बजाई तो रोज की तरह दरवाजा नहीं खुला। दूसरी चाबी से मैंने दरवाजा खोला। दादी का बंद कमरा आज खुला पड़ा था। अंदर देखा तो टेबल के नीचे मेरी मां बैठी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे दादी की लाश मिली थी। मैं डर गया। मैंने मां को आवाज लगाई, मां मां, लेकिन वो पत्थर की तरह चुप बैठी रहीं। उनके पास जाकर जब मैंने उन्हें झकझोरा तो उन्होंने धीरे धीरे नजर उठाई और कहा, तेरी दादी ने सब बता दिया है। वो हमें छोड़ने वाली नहीं है, वो हम सबको मार डालेगी। मां बस यही एक लाइन बार बार दोहरा रही थीं। मैंने उन्हें कंधे से पकड़कर वहां से बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे उनका वजन अचानक दुगना हो गया हो। किसी तरह मां को जैसे ही उस टेबल के नीचे से निकाला और कमरे के बाहर दरवाजे की ओर ले जाने लगा, टेबल पर रखा ग्लास न जाने कैसे गिरकर टूट गया। पर यह कैसे हो सकता था? हम तो उस जगह से काफी दूर थे और घर में उस समय कोई और भी नहीं था। जैसे ही ग्लास टूटा, मां पागलों जैसी हो गईं। उन्होंने मुझे धक्का देकर बाहर धकेल दिया और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तुरंत पापा को ऑफिस में फोन किया और 10 मिनट में पापा घर आ गए। जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो उनके चेहरे पर न डर था न गुस्सा, बस एक ठंडी भाव शून्य अभिव्यक्ति थी। उन्होंने बस इतना कहा, जा अंदर से अगरबत्ती ले आ। मैं अगरबत्ती लेकर आया तो देखा पापा फोन पर किसी से कह रहे थे, हां ऐसी वाली हो तो बेहतर होगा। फिर उन्होंने फोन काटकर अलमारी से कफन का कपड़ा निकाला और मेरे हाथों में रख दिया। उनकी आंखों में अजीब सा ठहराव था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, मैं दरवाजा तोड़ने जा रहा हूं, अंदर जो भी दिखे डरना मत। पापा ने जोर से दरवाजा तोड़ा और जो अंदर दिखा वह मैं आज तक नहीं भूल पाया। मेरी मां टेबल के नीचे बैठी थीं। उनके हाथों में टूटे हुए कांच के टुकड़े थे, जिन्हें वे चबा चबा कर खा रही थीं। उनके चेहरे से खून बह रहा था। उन्होंने हमें देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें जैसे कुछ और बयां कर रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वो मां नहीं बल्कि कोई और थी। उनके हाथ में कांच का एक बड़ा टुकड़ा था। पापा के कमरे में पहुंचने तक मां ने उस टुकड़े से अपनी गर्दन की नस काट ली। उन्होंने जोर से चीख मारी और 2 मिनट के अंदर तड़प तड़प कर मर गईं। तारीख थी 12 फरवरी 1995। उनका अंतिम संस्कार पापा ने किया, लेकिन मुझे इससे पूरी तरह दूर रखा। उन्होंने मुझे सब कुछ सहने की हिम्मत दी, पर मन में एक डर हमेशा बना रहा। फरवरी 2005 आते आते न जाने क्यों मुझे हर छोटी छोटी आवाज पर बेचैनी होने लगी। 9 तारीख तक पापा ठीक थे, लेकिन आधी रात के बाद उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। पापा हमेशा दरवाजा खुला रखते थे। मैंने काफी देर दरवाजा खटखटाया, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर से झांक कर देखा तो पापा टेबल पर बैठे किसी से बातें कर रहे थे। वे कभी हंसते तो कभी रोते हुए बोले जा रहे थे, मुझे माफ कर दो, तुमने सबको तो ले लिया, मेरी मां को ले लिया, ऋतु को भी ले लिया। अब मुझे कुछ हो गया तो विक्रम अकेला पड़ जाएगा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन हमारा हाल भी तो देखो। तुम्हें जो चाहिए था वो तो मिल गया है ना तुम्हें। मैं चिल्लाया, पापा पापा। मेरी आवाज सुनकर पापा जैसे नींद से जागे। वे टेबल से उतरे, लेकिन उन्हें यह याद नहीं था कि वे वहां क्या कर रहे थे।
फरवरी की रात मैं पापा के साथ ही था। उन्हें खाना खिलाकर उनके कमरे में भेज दिया और खुद भी वहीं सोने चला गया। पापा बाथरूम गए और जब काफी देर तक बाहर नहीं आए तो मैंने आवाज लगाई, पापा पापा, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बस फ्लश और नल बंद करने की आवाज आई। मैंने दरवाजा तोड़ा, अंदर देखा तो बाथरूम की दीवारों पर एक ही लाइन लिखी थी, गलती मेरी थी, और मेरे पापा वहां नहीं थे। बाथरूम की खिड़की खुली हुई थी। तुरंत बाहर झांका तो देखा पिताजी गार्डन के एक कोने में बैठे पागलों की तरह कुछ बड़बड़ा रहे थे। कमरे से निकलकर मैं धीरे धीरे उनके पास गया। मुझे देखकर वह रोने लगे और अचानक से मुझे धक्का मारकर दौड़ते दौड़ते गार्डन के एक जगह जाकर खड़े हो गए। फिर रोते रोते ही अचानक अपने हाथों से मिट्टी खोदने लगे। मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, पर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी। हर बार जब मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता, वे मुझे जोर से धक्का मारकर दूर फेंक देते। आखिरकार जब मिट्टी का गड्ढा थोड़ा गहरा हो गया तो पिताजी उसमें लेट गए और हंसते हुए बोले, विक्रम, तू अपना ख्याल रखना, मैं तेरे पिताजी को लेकर जा रही हूं। इसके बाद उन्होंने पास पड़ी एक ईंट उठाई और अपने सिर पर तब तक मारते रहे जब तक उनकी जान नहीं चली गई। मैं विक्रम हूं। हर 10 साल पर 12 फरवरी के दिन मेरे घर में एक मौत होती है, डरावनी मौत। पहले दादी, फिर मां और उसके बाद पिताजी। आज 11 फरवरी है। रात के 9 बजने में बस कुछ 2.5 घंटे ही बाकी हैं। 3 रातों से मैं सोया नहीं हूं। परेशानियों ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया है। अचानक मेरी आंख खुली तो नीचे हलचल सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांका तो देखा कि नीचे काफी लोग आए हुए थे। लगभग सारे रिश्तेदार वहां मौजूद थे, लेकिन माहौल अजीब था। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वे मातम में नहीं, किसी जश्न में आए हों। मैं अपने कमरे से नीचे उतरा और उनके बीच से गुजरता हुआ हॉल तक पहुंचा, लेकिन वहां मौजूद कोई भी मुझे देख नहीं रहा था। वे आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे ही मैं हॉल में पहुंचा, मैंने देखा कि दादी, मां और पिताजी हॉल के बीचों बीच बैठे हुए थे। वे एक एक करके सबसे बातें कर रहे थे। तभी अचानक सबकी आंखें मेरी ओर घूम गईं। धीरे धीरे सब मेरे पास आने लगे और मुझे घेर लिया। फिर उस भीड़ को चीरते हुए दादी, मां और पिताजी मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा, आज तेरी बारी है, बचना मुश्किल है। मैं जैसे आसमान से गिरा। मेरी आंखें खुलीं तो मैंने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। घड़ी में 9:40 हो रहे थे। मैं पूरी तरह सतर्क था। कमरे में सुई भी गिरती तो मुझे सुनाई दे जाती। तभी मैंने सुना किसी टेबल का दराज खुल और बंद हो रहा था। मैंने आवाज का पीछा किया। धीरे धीरे पता चला कि आवाज दादी के कमरे से आ रही थी। मैं डरते डरते दादी के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलकर देखा तो कमरा जैसे अभी अभी साफ किया गया हो। कमरे में दादी के अगरबत्ती की महक फैली हुई थी। लाइट जल रही थी और वह टेबल जिसके नीचे दादी की लाश मिली थी, उसका दराज खुला हुआ था। टेबल पर एक डायरी रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और पढ़ने लगा। उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर मेरी दुनिया पलट गई। पता चला कि जिसे मैं अपनी मां समझता था, वह दरअसल मेरे पिताजी की दूसरी पत्नी थी, यानी मेरी सौतेली मां। डायरी से पता चला कि मेरी असली मां मुझे जन्म देने के 1 महीने बाद ही गुजर गई थी। वह उसी अस्पताल में नर्स थीं जहां मैं पैदा हुआ था। दादी ने दहेज के लालच में मेरे पिता को खानदान का वारिस मिलने के बाद मेरी असली मां से अलग कर दिया। उन्होंने पिताजी की दूसरी शादी करवाई और इस सब की साजिश रची। आज पता चला
कि मेरी असली मां को ऐसा जहर दिया गया था जिससे पानी की कमी के कारण इंसान मर जाता है। मां के हाथ पैर बांधकर उसी टेबल से उन्हें बांध दिया गया था। कुछ ही घंटों में मां गुजर गईं। इसी वक्त मुझे एक औरत टेबल के सामने खड़ी दिखाई दी, पर वह मुझे देखकर रो रही थी। वह मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रही थी। शायद मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी मां को तकलीफ दी थी उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी है। मैं हूं दीनबंधु, और यह थी आज की दिल दहला देने वाली सच्ची घटना से प्रेरित आपबीती।